देव स्थल पर किया पूजा पाठ। और विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है, मासूम को बोरवेल से निकाल लिया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और सुकून देने वाली खबर है। 20 फीट के बोरवेल में गिरी थी मासूम अस्मिता अहिरवार को बोरवेल से निकाल लिया गया है। लेकिन क्या सेहत है, क्या स्थिति है सेहत की, ये अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, बोरवेल से निकाल लिया गया है। अपनी मासूम खत्म हो चुकी है और बच्ची को बचाने के लिए जो कोशिशें थी वो भी यहाँ पर कामयाब कितनी हो पाई हैं, ये जरूर एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि जब जो टीम है डॉक्टर की वो जब पहुंचेंगी अस्पताल और वहां पे बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनती है ये जरूर तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। 20 फीट की गहराई पर ये बच्ची फंसी हुई थी। अच्छी बात यही थी कि बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी। बच्ची को निकाल लिया गया है, लेकिन अब स्वास्थ्य परीक्षण होगा बच्ची का, चूंकि कई घंटे बोर में फंसी रही। महज 2.5 साल की ये मासूम थी। क्या इसकी स्थिति है, उसे बाहर निकाला गया है, परीक्षण किया जाएगा अस्पताल ले जाकर मासूम को, तब जाकर उसकी सही स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन मासूम को बाहर निकाल लिया गया है बोरवेल से। जो स्थिति है वो थोड़ी साफ हो सकेगी। जी तो न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, ये तस्वीरें दिखा रहे थे और ये तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब गड्ढा खोदकर, गहरा गड्ढा खोदकर मासूम को वहां से बाहर निकाला गया है। करीब सुबह 10 बजे बोरवेल में गिरी थी मासूम बच्ची और अब करीब 6:45 होने 6:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी 8.5 घंटे तक बच्ची बोरवेल में फंसी रही है। और क्या उसकी स्थिति है ये अभी साफ नहीं है। अस्पताल ले जाकर परीक्षण किया जाएगा मासूम बच्ची का। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब मासूम बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया। बड़ी बात यही थी कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं फंसी थी मासूम बच्ची। 2.5 साल की अस्मिता अहिरवार बाहर निकाल लिया गया है। विदिशा में ये हादसा पेश आया था। घर के अंदर ही बोरवेल था जिसमें मासूम बच्ची गिर गई थी। बच्ची को बाहर जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन एक्चुअल स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। आखिर बच्ची की सेहत क्या है, ये शंकाएं अभी, और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद संभव है तस्वीर जल्द साफ हो जाए। आशा यही की जानी चाहिए कि स्वस्थ रहे मासूम अस्मिता अहिरवार। सुबह करीब 10 बजे बोरवेल में गिरी थी मासूम बच्ची, लेकिन चूंकि 20 फीट की गहराई थी और बिल्कुल बेहद नजदीक बोरवेल के ये गड्ढा खोदा गया और तुरंत ही मासूम तक जो टीम थी वो पहुंच गई। अमूमन ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार 2-2 दिन भी गुजर जाते हैं, 3-3 दिन भी गुजर जाते हैं। हालांकि करीब 8.5 घंटे के बाद ही मासूम अस्मिता अहिरवार को निकाल लिया गया। 2.5 वर्ष की थी है अस्मिता अहिरवार। सेहत उसकी कैसी है यह भी जरूर सवालों के दायरे में है। डॉक्टर परीक्षण करेंगे और उस पर उसके बाद साफ होगा क्या स्वास्थ्य है मासूम बच्ची का।
लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 10 घंटे करीब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। उसके बाद बच्ची को निकालने में कामयाबी जरूर मिल गई है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है कि जब बच्ची को बाहर निकाला गया था, हम लोगों ने वो तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन बच्ची में कोई बड़ा मूवमेंट उस दौरान नहीं दिख रहा था। यह माना जा रहा है कि बच्ची लंबे समय से अंधेरे में होने के चलते, बोरवेल में होने के चलते ये माना जा रहा है कि बेहोश हो गई हो, और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि बच्ची ठीक हो। अभी फिलहाल ये बड़ा अपडेट है कि बच्ची को लेकर जो डॉक्टर्स की टीम है वो सिरोंज अस्पताल के लिए रवाना हुई है, जो यहाँ से करीब 10-12 के लिए रवाना हुई है, जो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और हम लोग भी सिरोंज पहुंचेंगे, मेडिकल जो वैन है, जो एम्बुलेंस है उसके पीछे, और जानने की जरूर ये पूरी कोशिश होगी कि बच्ची की फिलहाल हालत क्या है, कैसी बनी हुई है। ये एक बड़ा चिंता का सबब सभी के लिए है। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो मौजूद थे, और लगातार बच्ची के लिए दुआएं, प्रार्थनाएं चल रही थी। जो स्थानीय प्रशासन है प्रशांत, उसने भी पूरा दमखम लगा दिया, उसने भी पूरा जोर लगा दिया। एनडीआरएफ के नेतृत्व में ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है, और अब जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचा। इसके पहले प्रशांत, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो जमकर बारिश भी हुई। बारिश के चलते भी थोड़ी सी दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना टीम को करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका नहीं गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, और यही वजह है कि बच्ची को निकालने में कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन बच्ची की जान को लेकर, उसके स्वास्थ्य को, उसके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, ये थोड़ा सा अभी कह पाना कुछ भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब हमने प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछने की, बात करने की कोशिश की, तो कोई स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। और आपको बता दूं कि बच्ची का जिस गड्ढे में बच्ची गिरी थी वो करीब 20 फीट का गड्ढा था। बच्ची के घर के अंदर ही वो गड्ढा था, और हाथ से ही जो परिजन है वो एक घरेलू बोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये गड्ढा था, 20 फीट गहरा गड्ढा था, 13-14 फीट की गहराई में जाकर बच्ची फंस गई थी। और जैसे ही बच्ची के फंसने की सूचना प्रशासन को मिलती है, वहां पर सारी टीम्स पहुंच गई थी, और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा था। कई दिक्कत परेशानी ये भी आई कि मकान के अंदर बोर होने के चलते वहां पे बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पा रही थी, तो पहले एक मकान की जो दीवारें थी उसको तोड़ना पड़ा, और उसके बाद वहां पर एक पैरेलल गड्ढा बनाने का, करीब 20 फीट का गड्ढा बनाने का काम किया गया, पैरेलल टनल बनाने का काम किया गया, और उसके बाद बच्ची को निकाला गया। तो अब जो दुआएं हैं, प्रार्थना है, ये उनकी परीक्षा का समय मुझे लगता है प्रशांत है कि बच्ची का स्वास्थ्य इस समय कैसा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी वाकई सवालों के दायरे में है, और आशा यही की जानी चाहिए वासु की कम से कम स्वास्थ्य बेहतर हो, बच्ची हम लोगों के बीच रहे, ये एक बड़ी आशा की जानी चाहिए। हालांकि जैसे ही परीक्षण होगा तस्वीर जरूर साफ होगी, लेकिन वासु जो तस्वीरें जरूर आपने दिखाई, एनडीआरएफ ने शुरुआत में ही मोर्चा संभाल लिया था क्या? क्योंकि बेहद जो रेस्क्यू नजर आ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कैलकुलेटेड, ऐसा लगा कि कैलकुलेटेड चीजें चली हैं। सीमित और छोटा गड्ढा, बेहद बोरवेल के नजदीक ये खुदाई की गई। वासु, प्रशांत, इस पूरे अगर घटना को देखा जाए, घटना बिल्कुल प्रशांत, देखिए घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, जो भी इस तरीके की घटना होती है, लेकिन अगर फिर भी आप उसमें कुछ अच्छाई देखें तो एक अच्छी बात ये थी कि हाथ से बनाया हुआ गड्ढा था, घर के अंदर ये गड्ढा था, और महज 20 फीट तक का ही ये गहरा गड्ढा था, और बच्ची उसमें भी 14-15 फीट की गहराई पे फंस गई थी। जो स्ट्रेटा होता है, पिछले 2-3 ऑपरेशन में हमने देखा कि जो स्ट्रेटा था वो बेहद हार्ड था, लगातार पत्थर वहां से निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो जमीन थी, अंदर मिट्टी थी, तो खुदाई में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई। यही वजह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी अंजाम देने में टीम को कामयाबी जरूर मिली है। ज्यादा गहराई में भी बच्ची नहीं फंसी थी, ये भी एक अच्छी बात कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में रही है। लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2.5 साल की मासूम सी जान, नन्ही सी जान, और लगातार 10 घंटे तक एक काले अंधेरे गहरे गड्ढे में रहना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होगा। एक बच्ची के लिहाज से तो हम लोग अंदाजा, कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई वयस्क भी इस तरीके की स्थिति परिस्थिति में फंस जाए प्रशांत, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरह वहां पर उससे प्रभावित हो रहा होगा। तो बच्ची ने कितना कुछ सहन किया होगा, क्या कुछ से वो गुजरी होगी, ये सारे बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं। और इस दौरान
जो शासन प्रशासन की टीम थी वो लगातार कैमरे के जरिए निगाहें बनाई हुई थी, कैमरे के जरिए वॉच कर रही थी। अंदर वो जो ऑक्सीजन का पाइप होता है वो भी वहां पे गड्ढे में डाला गया और मूवमेंट चेक करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बच्ची के से बातचीत करने की जो कोशिशें हैं वो प्रशांत की जा रही थी, लेकिन इस सब के बीच जब बच्ची बाहर निकली तो मुझे लगता है कि वो अनकॉन्शियस थी, तब मूवमेंट नहीं था बच्ची में। यही एक चिंता का कारण भी है वासु। आप फॉलो करिए और अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।